हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार। जो होमवर्क क्वेश्चन थे पहले वो उठाते हैं जल्दी से। लेट्स फिनिश देम एंड आफ्टर दैट अपन जाएंगे नेक्स्ट पार्ट, जो कि व्हाट आई हैव थॉट कि क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा जिससे हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में पता चला, और हमने इंटीग्रेशन पढ़ा जहां एरिया अंडर द कर्व के बारे में पता चला। तो कहीं ना कहीं हम मैथमेटिकली, क्योंकि कैलकुलस के आसपास ही घूमे पूरा, तो अब जो नेक्स्ट मतलब अपना जो आपका पॉइंट है वो कर्व है, और कर्व उठा लेते हैं, कर्व ले लेते हैं। ठीक है, बेसिक बातें करेंगे कर्व के बारे में, कुछ बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज माई फोकस इज नॉट टीचिंग यू हाउ टू प्लॉट अ कर्व, बट हाउ टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर मतलब आपका थियोरेटिकल नॉलेज इन फिजिक्स इन द क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम सारे कर्व की बात यहीं खत्म कर सकते हैं, हम सारे के सारे कर्व यहीं बना लेंगे, वो हम नहीं, मतलब वो मैं अभी नहीं कह रहा हूं। ऑब्वियस ही बात है कि जब हम आगे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी भाई। विल बी डीलिंग विद थर्मोडायनेमिक्स, विल बी डीलिंग विद ऑसिलेशन चैप्टर, विल बी डीलिंग विद वेव चैप्टर, बहुत सारे कर्व्स आएंगे, बहुत सारे शेप आएंगे अलग अलग, सारे ही पढ़ने बैठ जाएंगे तो क्या लगता है अब हम ये सब छोड़ छाड़ के हम कर्व ही पढ़ने लगे? तो मैंने क्या है, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है या 36 ईयर का कंटेंट है, या जो बच्चों के डिफरेंट बुक्स को लगाने पे डाउट पूछने वाले क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने आइसोलेट किया, जज देम प्रॉपरली एंड थॉट अबाउट इट कि भैया एनसीईआरटी, मार्केट में प्रिवेलेंट कंटेंट, और जो पूरा आपका मेंस और नीट का प्रीवियस ईयर कंटेंट है, उसको फोकस में रखते हुए मैथमेटिकली कर्व पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी जरूरत है, इस पे मैंने ध्यान दिया। यही मेरा फोकस था। ठीक है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो अपने होमवर्क के सवाल हैं इंटीग्रेशन वाले, वो उठा लेते हैं, जल्दी से उनको खत्म करते हैं, एंड आफ्टर फिनिशिंग देम विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज कर्व्स। और उसमें सारे कर्व के बारे में बात नहीं करेंगे, इंट्रोड्यूस करता हूं मैं थोड़ी देर में। चलिए, तो होमवर्क क्वेश्चन पहले उठा लेते हैं, उसको करते हैं। जूम कर रहा हूं मैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, यहां पे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है y, मतलब आपका, सॉरी थोड़ा जूम आउट कर दें, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, मजा नहीं आया। हाँ, अब इसमें फंक्शन है x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4 वी वांट टू फाइंड द एरिया विच इज शेडेड। अब आपको नोटिस होगा, यहां पे आपको दिखेगा कि जो उसने पर्टिकुलर पॉइंट पूछा है वो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में पूछा है। क्या बोला भाई? कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में। तो अपन यहां पे जो इंटीग्रेशन या एरिया निकालेंगे, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। ठीक है, ये अपना मतलब मैं सोल्यूशन दिखा रहा हूं, सोल्यूशन है ये। तो यहां पे अपना क्या एरिया कैसे मिलेगा? जो शेडेड एरिया है वो क्या मिलेगा? मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, एंड वाई जो है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, करते हैं उसको थोड़ी देर में। बट व्हाट विल बी द लिमिट? टेल मी, लिमिट क्या होगा? तो यहां पे हमारी जो इनिशियल लिमिट है एक्स की वो है 1, और फाइनल लिमिट है अपना 4। ये रेंज अपने को गिवन है, रेंज मतलब लिमिट के बीच में, इसके बीच में अपने को एरिया निकालना है। अब ऑब्वियसली बात है भाई, y जो है वो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट तो नहीं होता, बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। तो हमें y को रिप्लेस करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द गिवन फंक्शन। तो जो फंक्शन इनिशियली गिवन है उसको देख पहले, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर है। अब बेस्ड ऑन दिस निकालते हैं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू रूट एक्स होगा? यस और नो? हाँ ना भाई, रूट एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, कोई बोलेगा सर हाँ ना आवाज यहां तक कैसे आएगी? बेटा दिल से आएगी। ठीक है, पढ़ाने वाला जब दिल से फेंकेगा कंटेंट, तो पढ़ने वाला जब दिल से कैच करेगा, तो इसको बोलेंगे रेजोनेंस, एंड द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी मैक्सिमम। पढ़ेंगे इस टॉपिक को, रेजोनेंस को, ऑसिलेशन में पहली बार। ठीक, वो कहीं ना कहीं देखा होगा वो, मतलब चलिए ये तो मैंने बोल दिया थोड़ा ऐसे शो ऑफ करने के लिए, बट ठीक है, कहीं ना कहीं देखा होगा कि जैसे आप, वो होता है ना एक, मतलब क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फोर्क सुना है? ट्यूनिंग फोर्क, वो ट्यूनिंग फोर्क ऐसा यू शेप का होता है, नीचे ऐसे डंडा होता है, स्टेम होता है, सॉरी ये ट्यूनिंग फोर्क ऐसा, ट्यूनिंग फोर्क देख। ठीक है, वो भूल ही गया, फ्रॉम द क्वेश्चन वी गॉट इनटू द एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग एल्स, वो बात रहेगी। चलिए, तो ये जो ट्यूनिंग फोर्क होता है, इसको ऐसे अपने मार के ऐसे ऐसे कांपने लगता है, ऊपर का पार्ट ऐसे कांपने लगता है, ये ऐसे ऐसे कांपने लगता है ये। ठीक, ऑसिलेशन होता है। अब अगर ऐसा ही एक ट्यूनिंग फोर्क सेम फ्रीक्वेंसी का बाजू में ले आए, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी नो, ठीक है, इसे एक और ट्यूनिंग फोर्क ले आए बाजू में, तो बिना टच कराए, बिना उसको कुछ कहे, बिना कुछ बोले उसको, ये वाला ट्यूनिंग फोर्क ऑसिलेट करेगा ना, तो ये वाला भी करने लगेगा। इसको बोलते हैं रेजोनेंस। सिंपल, मैंने एक टर्म बोल दिया इसलिए मैंने उसको समझाया, डोंट वरी, भर भर के पढ़ेंगे ऑसिलेशन में रेजोनेंस, क्वेश्चन भी करेंगे भैया, बहुत बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी ट्रांसफर कब करेगी मैक्सिमम? व्हेन द फ्रीक्वेंसी आर सेम।
तो आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी अगर सेम हुई तो अपने बीच में नॉलेज का ट्रांसफर मैक्सिमम होगा, और जब नॉलेज का ट्रांसफर मैक्सिमम होगा तो हमारा जो आउटपुट होगा वो भी सिंपल, बोलो 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 बोलो, मैक्सिमम होगा। ठीक, चलिए तो y वर्सेस x में सबसे पहले वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, y dx। सो y को अपने क्या लिख सकते हैं, ऊपर से दिख गया अपने को कि y कैन बी रिप्लेस्ड बाई रूट x एंड मल्टीप्लाई इट विथ dx, इंटीग्रेट इट फ्रॉम द रेंज 1 to 4। यानी अपने इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं क्योंकि मैथमेटिकली वी हैव ऑब्टेन्ड व्हाट वी नीडेड। ठीक, चलिए तो अब इसके नीचे आ रहे हैं, यहां पर फंक्शन है अपना, द फंक्शन विच वी आर टेकिंग इज रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स, लिमिट है 1 से 4 की। तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट एक्स, एक्स टू द पावर 1/2। तो फंक्शन आएगा एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं बिकॉज दिस इज नॉट ओपन इंटीग्रल, दिस इज अ क्लोज्ड इंटीग्रल 1 to 4। ठीक है, अब नीचे डिनोमिनेटर में 1/2 प्लस 1 लिखा है विच इज 3/2, पलट के हो जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर देख, ये देखना x की पावर क्या है, 3/2। x की पावर क्या है भाई, 3/2। व्हाट इज द पावर फॉर x, एक मिनट अंडू करना पड़ेगा, जगह कम पड़ी, हाँ x की पावर 3/2। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखते हैं अपने, लिमिट, लिमिट क्या है 1 से 4 तक की। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, 2/3 को नहीं छेड़ेंगे अपने। ठीक है, एक मिनट ऐसा करते हैं, नीचे जाते हैं, नहीं तो वो दूसरे वाले क्वेश्चन की जो जगह है ना वो भर देंगे अपन देखो। तो यहाँ पे ये जो मतलब अपने को मिला वो मिला 2/3 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू पावर 3/2। पहले अपने क्या पुट करते हैं भाई, फाइनल लिमिट, तो x की जगह पे लिखेंगे 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 रेज टू पावर 3/2। ठीक, जो अपने को चीज ऑब्टेन हुई वो हुई ये दो चीजें मिली, 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 रेज टू पावर 3/2। अच्छा, व्हाट इज 4 रेज टू पावर 3/2, वो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि पहले 3/2 को कैसे इमेजिन कर, 3/2 को पावर की तरह इमेजिन कैसे करना है। तो आप उसको इस तरह से इमेजिन करिए, पहले ये 2/3 छाप दिया, कांस्टेंट था, एज इट इज चलने वाला है। इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये लिखा हुआ है 4 रेज टू पावर 1/2 का होल क्यूब, इस तरह से। अच्छा, 1 रेज टू पावर 3/2 तो 1 ही आने वाला है, उसकी चिंता है भी नहीं। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो क्या बोलते हैं, जो 4 रेज टू पावर 1/2 है, मानी 4 का स्क्वायर रूट ले ले, क्या आएगा 2, 2 का क्यूब करके आएगा 8, 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 2 14/3। तो ये 14/3 जो है अपने को ऑब्टेन हो जाएगा इससे। ये क्या मिला अपने को, एरिया, किसका, एरिया अंडर द कर्व एनक्लोज बिटवीन x = 1 टू x = 4। मेक सेंस, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस तरह से वहां गए, अगर वो अप्रोच में दिक्कत आ रही है तो वीडियो दोबारा से देखें, 2x पे देखें, 1.5x पे देखें, जैसे लगे सही, जिस तरह से इंटरेस्ट बना रहे, जितना पेशेंस लेवल है, कोई दिक्कत नहीं भाई, डजंट मैटर। कम से कम आपके सामने ये सब चीजें, ये सब बातें होनी चाहिए। अगर ये सब बातें आपके सामने होती रहेंगी तो डेफिनेटली यू विल सी दिस कि एक पॉइंट के बाद वो जो छोटा बालक, उसके घर में जितनी आसपास चीजें होती हैं, वो जितनी चीजें देखता है, वो धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब करने लगता है, और एब्जॉर्ब करते 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 चीजें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो खुद ही रियलाइज नहीं करेगा। या उसको कोई दिखे, आप देखो ना, छोटा बच्चा अगर बोलने लगे, आप कुछ दिन पहले जाओ और वो बोलने लगे तो आप चौंक नहीं जाते हो, अरे ये बोल रहा है। ठीक है, वाई, बिकॉज यू डोंट नो कि दैट 24 hour प्रोसेस, आइदर कॉन्शियस सबकॉन्शियस, इट इज मेकिंग हिम और हर टू लर्न। ठीक, वही एक अप्रोच है अपना, और कोई तरीका नहीं, सिंपल, पता ना चले और काम भी हो जाए। ठीक, चलिए तो y = sin x यहां पे फंक्शन दिया है, लेट्स इंटीग्रेट दिस। क्या पूछा है, फाइंड द एरिया अंडर y वर्सेस x, यानी sin x वर्सेस जो sin x है आपका वो वर्सेस x बोला है, फ्रॉम x = 30 टू x = 60। चलिए अगर ये चाहिए अपने को तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज दिस इज सेइंग, क्या कह रहा है भाई, तो यहां कह रहा है एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ y dx, बिकॉज आपको पता चल गया होगा अपना वेरिएबल कौन है x, यानी विल बी इंटीग्रेटिंग दिस, जो अपना क्या बोलते हैं लिमिट होगा, जो रेंज ले रहे हैं अपने, वो x के बेसिस पे ले रहे हैं। तो x शुरू कहां से हो रहा है भाई, व्हाट इज द इनिशियल x 30 डिग्री एंड व्हाट इज द फाइनल x, वो है आपका 60 डिग्री। चलिए y की जगह अपने क्या पुट कर देंगे भाई, साइन में, एक मिनट, हाँ मेन फंक्शन साइन ही था, तो यहाँ पे साइन पुट करते हैं, साइन x dx। चलिए जल्दी से बोलिएगा, मन में बोल दो, साइन का इंटीग्रल क्या होता है, भूल जाओ तो याद करो, साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस और साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस। अब ये नेगेटिव तो बाहर रख दो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ,
भाई नेगेटिव रिपीट ही होगा ना, फालतू में आप और कंफ्यूज हो गए, नेगेटिव को अगर अंदर लेके जाओगे तो वैल्यू भी पुट कर रहे हो, नेगेटिव भी लगा रहे हो, ये तरीका सही नहीं होना चाहिए। तो माइनस लगाया, माइनस बाहर ले लो बिना किसी दिक्कत, जैसे कांस्टेंट है तो भी बाहर लिया था ना, माइनस भी बाहर ले सकते हो क्योंकि रिपीट ही होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस बाहर ले लिया, स्क्वायर, अब उसकी जो उसके स्क्वायर ब्रैकेट है वहां पे लिखेंगे जे इनिशियल लिमिट, जे है फाइनल लिमिट। माइनस को नहीं छेड़ना भाई, माइनस नहीं छेड़ेंगे, तो माइनस एज इट इज रहने दो बाहर, और अब लिमिट पुट करते हैं पहले फाइनल, मतलब cos 60 माइनस cos 30। ठीक, चलिए cos 60 क्या होता है, व्हाट इज cos 60? 1/2। व्हाट इज cos 30? √3/2। माइनस अंदर भेज दे, पलट जाएगा, फाइनल आंसर देख लिख रहा हूं, कोई डाउट हो तो बोलना। √3 माइनस 1/2 क्या है भाई, √3 माइनस 1/2, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक। आ कि नहीं भाई, ये अपने जो लिमिट ली वो 30 60 जो गिवन था क्वेश्चन में। साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, प्लस कॉस। इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस, और माइनस बाहर रखा। ठीक है, माइनस अभी देख लो, ये देखो लाल गोला देख, माइनस नहीं छेड़ा मैंने, पूरा सॉल्व कर लिया। cos 60 1/2, cos 30 माइनस रूट। अच्छा, ये माइनस तो फॉर्मूला की प्रॉपर्टी है, लिखना पड़ेगा। फिर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस √3/2 आएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे पलट जाएगा, आंसर आएगा √3 माइनस 1/2। बहुत सही। चलिए लेट्स टेक द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट फंक्शन बेस्ड है, बट क्योंकि मैंने वैसे क्वेश्चन नहीं उठाए थे इसीलिए मैंने ये होमवर्क में डाला था। मतलब एक दो लिया था, सेंस बना दिया, मतलब उतने में सेंस तो बन ही जा रहा है वैसे भी, कि जैसे डिफरेंशिएशन में आप एक बार वंस यू हैव लर्नड द आइडेंटिटीज, एक बार आप वो सीख गए, आइडेंटिटी सीख गए, ठीक है, तो उसके बाद आप थोड़ी वो समेशन में 2 फंक्शन जुड़े 3 फंक्शन जुड़े, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आपको इंडिविजुअली अगर आता है तभी तो बाकी कर पाएंगे ना, वही वाली बात है। चलिए, तो इंटीग्रेशन y dx चाहिए, इसका मतलब सबसे पहले इसमें उठा के अपने फंक्शन पुट कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पे फंक्शन y की जगह पे देखिए क्या लिखेंगे, y लिख देंगे x² प्लस x प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय dx, लगा देंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लगाया, अब उसको ओपन कर डालें, अलग अलग कर डालें, क्या बचेगा x² dx प्लस x dx प्लस 1 dx। ये फंक्शन आया, ब्रैकेट था ये ओपन डिड, ओपन करने के बाद तीनों को अलग कर लिया, x² dx प्लस x dx प्लस 1 dx। ठीक, जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए, x² dx का बिना अब मैं पावर आइडेंटिटी सब नहीं बोल रहा, सीधा बोल आंसर क्या आएगा, सर x³ 3। x का बोल x²/2, चल 1 का बोल x, और साथ में लगा दे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सर इससे पहले क्यों नहीं लगाया, बिकॉज आप भी जानते हैं दे वर नॉट क्लोज्ड इंटीग्रल। क्या था वो, ओपन इंटीग्रल। अरे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्लोज इंटीग्रल था क्या, ओपन था भाई, ये देख क्लोज था, ये तो 30 से 60। इसके बाद इसके पहले वाले में क्लोज था कि ओपन था, क्लोज था, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूरत नहीं पड़ी, कट जाएगा दोनों लिमिट पुट करने पे। लेकिन जे वाला जो सवाल है इसमें हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया। क्यों लगाया, बिकॉज मैंने जैसा कहा कि ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, दिस इज हाउ यू राइट इट इन द बेसिक फॉर्म सो दैट यू कैन यूज इट व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट बाय नंबर। ये था हमारा होमवर्क, जो आपका सवाल थे उसका डिस्कशन। मूव करते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं नेक्स्ट। अब हम किस पे फोकस करने वाले हैं, व्हाट इज आवर फोकस राइट नाउ। तो अभी जो हेडिंग डाल रहा हूं मैं ध्यान से देखना, अब हम बात करेंगे कर्व्स पे, ठीक है, अलग अलग तरीके के कर्व होते हैं, उन पे अपने बात करेंगे। कर्व्स पे आ जाते हैं, चलिए शुरू करेंगे कर्व से। अच्छा, इसमें कौन कौन से कर्व हैं, मैंने जैसा कहा कि मैं लिख सब कुछ दे रहा हूं जितना आपके पूरे सिलेबस में है, क्योंकि आप समझ लीजिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से लेके सेमीकंडक्टर विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ 12th, ठीक है, सेमीकंडक्टर विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ 12th, उस पॉइंट तक का जितना कर्व का डेटा आपको चाहिए होगा, ठीक है, जितना आपको कर्व की चीजें चाहिए होंगी उतनी हम अभी मतलब अभी क्या बोलते हैं कंसिडर करके खत्म करेंगे। बट ऑब्वियस है, तो इसका पर्पस यह है कि जनरलाइज डिस्कशन हो जाए अपना, और जनरलाइज डिस्कशन हो जाए अपना तो उसके लिए हर चीज अभी उड़ेल देना जरूरी थोड़ी है। मिसलेनियस नाम की भी चीज बची है, चैप्टर्स भी बचे हुए हैं, ठीक है, और ज्यादा प्रोमिनेंट कब होगा, व्हेन द थिंग बिकम्स वेरी कनेक्टेड टू द फिजिक्स पोर्शन। चलिए, तो जनरल डिस्कशन में सबसे पहले किसके बारे में बात होगी, 1 मिनट, किसके बारे में बात होगी भाई, सबसे पहले विल फोकस ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सबसे पहले अपने किस पे फोकस करेंगे, स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फंक्शन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, एक्सेट्रा,
वेरियस थिंग्स एसोसिएटेड विद कैसे, हाउ टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक स्ट्रेट लाइन किसी ने लिख के दे दी 2x+3, ठीक है, 4x 4y y/2 ऐसा करके कुछ लिख के दे दिया, एक इक्वेशन दे दी मान लीजिए y/2 = 3x, तो उसको कैसे प्लॉट करेंगे और कैसे पहचानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है, y और x में जो वेरिएबल में रिलेशन है उनके थ्रू पहचाना जाता है। अच्छा, अब मुझे बार बार y और x पे चर्चा करनी पड़ेगी, y इज अ फंक्शन ऑफ x, थोड़ा सा वहीं पे मैं समझा दे रहा हूं, पहले ही बोल दे रहा हूं, ठीक है, वो टर्मिनोलॉजी में बोल रहा हूं। और भाई वैसे भी अपना आऊ से अब वोकैबुलरी इतनी तो बिल्ड हो गई है कि अपनी बात टेक्निकलिटी की मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में हो सके, यही पर्पस है, ठीक है। और ये मैथमेटिकल टूल में इतनी बातें बोल डालो अलग अलग चैप्टर अलग अलग पॉइंट से रिलेटेड कि यू आर मतलब ऐसा लगे ही ना कि कुछ नया हो रहा है, ठीक। चलिए, तो इसमें y = f(x) लिखा है, इसका मतलब है y आपका आउटपुट है, x आपका इनपुट है, बट ये आउटपुट इनपुट बोलते बोलते अब मजा नहीं आ रहा, तो लेट्स टेक अ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। x का मतलब और y का मतलब क्या है, व्हाट इज x, तो दिस x इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज x, x क्या है, तो x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एंड व्हाट इज y, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट पे। भैया x चूज करते टाइम मतलब यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट y इफ वी आर गोइंग इन अ बेसिक वे, ठीक है, अगर बेसिक तरीके से जा रहे हैं। अब इसके भी स्पेशल केसेस बनेंगे, लेकिन वही कहा ना, मैथ्स में घुस जाएंगे, जितना चाहिए उतना सुन पहले। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड द फंक्शन विल कोरिलेट द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। x कुछ भी चुन सकते हैं, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट कह रहे हैं, 1 3 5 7 10 11 कुछ भी, जो आपकी इच्छा हो। And by putting that you are obtaining y, which is the dependent variable. Why it is dependent? Because it is somehow dependent on x, which is the independent one. ठीक, तो पहला अपने, अब y और x जिस फंक्शन से कोरिलेटेड हैं उसको देख के ही पता चल जाता है कि ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं, समझे, कि स्ट्रेट लाइन है या नहीं, ठीक है। सेकंड क्या लेंगे, ठीक है, सेकंड विल बी टेकिंग पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला, ठीक है, तो पैराबोला लेंगे भाई, और पैराबोला में डील करेंगे इक्वेशन कैसी होती हैं, पावर चेंज करने से क्या होता है, एंड विल बी गोइंग वेरी बेसिक। मैं पहले ही कह रहा हूं भाई, मैं पैराबोला में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके उसके रूट्स निकालने बैठ जाऊं और कहां पे वो पलट रहा है मैक्सिमम मिनिमम वो सब फाइंड करने बैठ जाऊं, ये मेरा कंसर्न नहीं है, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड दिस व्हेन सॉल्विंग। अभी सोचो ना, 10वीं का बच्चा 11वीं में आया, सीधा मैं उड़ेल दूं उसके पास जितने पैराबोला के फॉर्म्स होते हैं, कैसे रूट्स निकालेंगे, रेंज डोमेन क्या होती, कहां कर्व एग्जिस्ट करेगा कहां नहीं करेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा, कहां पे आपका मैक्सिमा कहां, मतलब समझ रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो पैराबोला का सबसे बेसिक वर्जन लेंगे, और 2 वर्जन होते हैं, फिर आपके कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके कैसे इक्वेशन चेंज होती है वो देखते हैं। थोड़ा बहुत स्लोप पे चर्चा होगी, स्लोप भी एक फैक्टर है, मैंने ऊपर लिखा नहीं, बट स्लोप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस डिस्कशन का, बिकॉज दैट इज व्हाट रेट ऑफ चेंजेस, ठीक है। तो सेकंड लेंगे पैराबोला। थर्ड क्या उठाएंगे भाई अपने, तो हाइपरबोला। कौन बोला, हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला उठाएंगे अपने, और हाइपरबोला में अपन देखेंगे कि कैसे y और x आपस में कोरिलेटेड है, क्या फंक्शन यूज किया जा रहा है, और x को बढ़ाने से y का क्या होता है ये भी देखेंगे, ठीक। फोर्थ, अब देखिए मैं इसमें बोलने को तो सर्कल, फिफ्थ एलिप्स, मुंडी हटाता हूं, रुकिएगा, एलिप्स, ओहो बिना मुंडी, ओहो हमको लगा पीछे है। चलिए, तो पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा पैराबोला, तीसरा हाइपरबोला, चौथा सर्कल, पांचवा एलिप्स, ठीक। अब इसमें से एलिप्स वाला पोर्शन लाल कलर के डब्बे में डाल देते हैं। क्यों, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, कहां आएगा यहां डिस्कस नहीं होगा, एलिप्स का मैं सिर्फ आपको बेसिक फॉर्म दिखाऊंगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कर्व डेप्थ में नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि कर्व पढ़ाने का पर्पस सिर्फ स्ट्रेट लाइन को शुरू करना है, कि आपके स्ट्रेट लाइन के अंदर कर्व आप एनालाइज करने लग जाएं, क्योंकि अभी आप समझेंगे फिजिक्स के अंदर इनिशियली यू विल नॉट बी गेटिंग दोस क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी मच मैथमेटिकली डिमांडिंग, बिकॉज ऐसे तो आप सीख ही नहीं पाएंगे अगर सीधा वहीं कूद जाएंगे। तो पढ़ाने को तुम बहुत कुछ, हाइपरबोला के भी बहुत सारे हैं। हाइपरबोला में एक होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक आपका जहां पे क्या बोलते हैं, एक शब्द बोलूंगा मैं, डरना नहीं, असिम्प्टोट्स, ठीक है, कर्व ब्रेक होता है बीच बीच में, बहुत सारे तरीके के कर्व हैं भाई। सर्कल के जनरल फॉर्म है, उसका सेंटर ओरिजिन पे हो, उसका सेंटर कहीं और हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं।
ऐसी एलिप्स में भी होता है, यू कैन चेंज द एक्सिस, सेमी मेजर सेमी माइनर, ये सब हो सकता है, दो फोकस हैं, ये सब बातें, लेकिन अभी पर्पस वो नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला, 2 साल की मैथ्स चाहिए, उसके लिए मैथमेटिकल टूल पढ़ रहे हैं, सहारा किसको ले रहे हैं, स्ट्रेट लाइन को, सो दैट वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग। बट इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं उतनी भी एक्स्ट्रा बातें घुस के बोलने लग जाऊं जो शायद बहुत लेट जाके, जैसे एलिप्स के बारे में आप कहां पढ़ेंगे, मैं लिख दे रहा हूं, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि एलिप्स जो है उस चैप्टर के अंदर आए ना, बिना एलिप्स पढ़े। केपलर के 3 लॉ होते हैं, जिसमें पहला लॉ, चैप्टर का नाम क्या है, ग्रेविटेशन, इसमें केपलर के 3 लॉ आते हैं। ये 3 लॉ जो है उसमें पहला लॉ ही यही है जहां पे एलिप्स की बात होती है, एपोजी क्या है, पेरिजी क्या है, डरिए मत, सब नाम है बस। और सर्कल में भी मुझे बहुत ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं भाई, क्योंकि मुझे सर्कल का सबसे बेसिक फंक्शन चाहिए, वैसे ही हाइपरबोला का भी सबसे बेसिक फॉर्म चाहिए कि कैसे उनके पावर चेंज कर, कैसे उनके रिलेशन चेंज करने से हाइपरबोला ऊपर या नीचे गिर सकता है, उसकी स्टीपनेस चेंज होती है, उसका रेट ऑफ चेंज बदलता है। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी टेकन। अब ये हाइपरबोला ज्यादा जरूरी सबसे ज्यादा कहां पे आता है, तो आप एक चैप्टर पढ़ेंगे कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आप याद रखिए वहां 2 ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, पहले 3 तरह के होते थे, कार्नोट साइकिल आती थी, वो हटा दिया सिलेबस से, तो थर्मोडायनेमिक्स में अपने इसको यूज करेंगे, जहां 2 तरह के क्वेश्चन में एक होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन और एक होता है ग्राफिकल क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा हर चैप्टर में है, लॉज ऑफ मोशन में है, सेकंड लॉ, ग्राफ आएगा, मोमेंटम, ठीक है, स्लोप निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, चेंज फाइंड करेंगे, ये तो स्ट्रेट लाइन से शुरू हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन में मैं अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नीट और आपका मेंस की बात करूं तो मेरे को सबका बेसिक फॉर्म जानना है, तो मैं पहले से ही डिस्क्लेमर डाल दे रहा हूं, इन डेप्थ डिस्कशन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे होगा, बेसिक फॉर्म सिर्फ अभी देख रहे हैं। हाँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी आपको क्या लगता है हमने बहुत कुछ देख लिया, नहीं भाई, 12 15 खाली एक्सरसाइज है 12th क्लास में, अगर मैथ्स में आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो तो बहुत कुछ है विचार लेफ्ट। तो इसका मतलब आपको बेसिक ज्ञान दिया गया है ताकि जिससे स्ट्रेट लाइन शुरू करें तो ऐसा ना लगे कि आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा करना क्या है, एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक, इसी को ध्यान में रख रहे हैं। तो अपने पैराबोला, फिर उठाएंगे पैराबोला, और मतलब ये सीक्वेंस मैं खाली बता रहा हूं। चलिए, तो अपने सबसे पहले शुरू करते हैं, कर्व में किसको उठा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्लोप, ये सब पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक स्लाइड लूंगा मैं और जितनी बातें मुझे लगता है स्ट्रेट लाइन से जरूरी हैं जुड़ी हुई, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत प्रोमिनेंट तरीके से इस बात को कह दे रहा हूं, दिस इज नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैथ्स। मैं मैथ्स पढ़ाने, मैथ्स के ही चैप्टर को लेके नहीं आया हूं मैं, मेरा पर्पस फिजिक्स पढ़ते टाइम कोई चीज तकलीफ ना दे वो कराना है। ठीक, चलिए, और कैसे उसको कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से, द मोमेंट विल स्टार्ट द स्ट्रेट लाइन यू विल गेट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हेडिंग डाल दी अपन ने, क्या, स्ट्रेट लाइन। चलिए अब स्ट्रेट लाइन में बात शुरू करते हैं भाई अपने। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और सिंपल, जैसे मैंने बोला कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे कोरिलेटेड हैं आपस में, तो यहां पे जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, कोई पावर आवर नहीं है ना y की ना x, दोनों की पावर क्या देख के 1। हाँ, वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, वो अलग से बातें हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्म देख ले पहले, तब बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगी क्वेश्चन करते करते, एंड दैट वुड बी बेटर कि बिट्स एंड पीसेस में आए चीजें। ठीक, पढ़ाने को तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन का हर एक चीज पढ़ सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर दूसरी स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन लिख सकते हैं, पैरेलल लाइन है उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, पॉइंट पासिंग दिया है वो देख, मतलब बहुत कुछ है यार करने के लिए। जनरल इक्वेशन भी होती है स्ट्रेट लाइन की, ये एक और फॉर्म है। ठीक है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब शो ऑफ करने के लिए बहुत कुछ बोल सकता हूँ, क्या मतलब, क्या पर्पस इसको लेने का, फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि मैथ्स पढ़ रहे हैं भाई, मैथ्स पढ़ रहे हैं, लेकिन कितनी, जितनी फिजिक्स में जरूरत है। और एक 11वीं के माइंडसेट में जितना घुस पाए उतना ही लिठाना है। अभी चैप्टर होने के बाद हर चीज कोरिलेट हो जाएगी, रिक्वायरमेंट फील हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी जब जब y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो विल बी कॉलिंग इट एज स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसमें व्हाट इज m, ये m क्या है, तो दिस m इज कॉल्ड एज स्लोप, इसको स्लोप कहते हैं, याद है स्लोप, वो लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा, पुट कर दे 10 फंक्शन में, क्या मिलता है, 10 थीटा, कॉल्ड एज व्हाट, स्लोप। क्या बोलते हैं भाई उसको, स्लोप कहते हैं। और ये क्या है, व्हाट इज दिस c, तो इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं भाई, y इंटरसेप्ट, दिस इज कॉल्ड एज y इंटरसेप्ट। ठीक,
अब इसमें व्हाट इज x, योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज y, योर डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके चलिए, तो अब इस स्ट्रेट लाइन को यहां पर एक बेसिक एक्स वाई कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं और वहां प्लॉट कर देते हैं। सर एसिडिक भी होता है क्या? नहीं। चलिए, तो यहां y वर्सेस x ले लिया, कर्व देखना, लेट्स से दिस इज योर स्ट्रेट लाइन। रुको, हाथ से खींच रहा हूं, बताइए स्ट्रेट लाइन भी हाथ से, बहुत गलत। ये चलिए, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है और इसकी जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटीज को पहले यहां पर, फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, स्ट्रेट लाइन को जज करना, खाली उस फंक्शन को देख के बता देना व्हाट इज स्ट्रेट लाइन, ये सब बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और ध्यान देना यहां पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या बोला भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन से बनने वाले एंगल को नाम दिया थीटा, और उसी को टेन फंक्शन में पुट कर दिया, उसको बोलते हैं टेन थीटा विच इज कॉल्ड एज स्लोप। तो चलो एक बात तो कंप्लीट हुई, इसी को वो किससे डिनोट कर रहा है, एम से। बार बार स्लोप लिखने में मजा नहीं आएगा ना, तो एम लिख दिया। ठीक है, और याद है आपको स्लोप पे डिस्कस किया था अपने ने, पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, क्वाड्रेंट, थोड़ा बहुत बात किया था ऐसा। चलिए, अच्छा अब नाउ व्हाट इज इंटरसेप्ट, ये सी जो है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मारूंगा, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, अरे वो हो गया भाई, वो इंटीग्रेशन था। चलिए कर्व में आ चुके हैं, तो ये सी है वाई इंटरसेप्ट। मतलब अब आप देखो, मैं वाई एक्सिस को आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, आई एम एक्सटेंडिंग दी वाई एक्सिस, एंड सिमिलर वे में जो स्ट्रेट लाइन बनाई है उसको मैं पीछे की तरफ खींच रहा हूं। अब आपको दिखेगा कि वाई एक्सिस पे ये स्ट्रेट लाइन कहीं पे कट रहा है, कट रो है। ठीक है, अब ये जहां कटा है, ये लेंथ यहां से यहां तक दिख रहा है, ये जो लेंथ है इसी को अपने बोलते हैं सी। ये लेंथ मतलब सिंपल y पे जहां कटा उस वैल्यू को ले ले, ये जो लेंथ है इसी को बोलते हैं y इंटरसेप्ट, की y एक्सिस पे लाइन जहां काट रही है, एंड विद साइन इट विल बी टेकन, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अरे सिंपल सी बात है यार, लाइन अगर ऊपर की तरफ काटती तो ये वाला पॉजिटिव होता, अब लाइन नीचे की तरफ काट रही है तो वो नेगेटिव है। ठीक, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट अवे जहां काटा नंबर उठा ले वही सी है। ये तो हुआ एक बात। अच्छा, अब इससे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना ध्यान से, बहुत ज्यादा। सर अगर हम इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पे रैंडम पॉइंट पे टेंजेंट बनाए, ठीक है, रैंडम पॉइंट पे क्या बनाए भाई, टेंजेंट बनाए, कहीं भी बहुत सारे पॉइंट लिए और वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो मुझे बताइए ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा? व्हाट विल हैपन, जस्ट टेल मी, इसका स्लोप वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा? तो मैं इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है, मैंने पढ़ा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली x के रिस्पेक्ट में। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज डिफरेंशिएशन से क्या मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और हमने टेंजेंट बनाए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो यहां पे dy by dx लिख रहे हैं, एंड व्हाट इज dy by dx, जस्ट टेल मी। तो m तो कांस्टेंट है भाई, एक लाइन का एक ही स्लोप होगा ना, बार बार थोड़ी, वो थीटा के ये जो थे, ये वाला जो देखना लाल गोला, ये जो थीटा है, चेंज होगा कि यहां जाके पलट गया, मन बदल गया उसका, अब नहीं लाइन इधर जाने लगी, अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, जा तो स्ट्रेट ही रही है ना, देख इधर जा रही है, तो लाइन तो एक ही एंगल है, इसका मतलब जो स्लोप है वो तो कांस्टेंट है, निकाल ले बाहर उसको, और x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 और c का डिफरेंशियल 0, बिकॉज जो भी लाइन जहां y एक्सिस पे कट करेगी उसका इंटरसेप्ट कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। तो फाइनल आंसर क्या बचा, m। टेल मी इफ दिस कांस्टेंट और वेरिएबल, इट इज कांस्टेंट। यानी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, ये तो स्लोप ही है ना, ये स्लोप है कि नहीं भाई, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, m। ये देख यहां लिखा है, ये बाजू में, इधर वाले बाजू में देख, स्लोप क्या है, लाइन का स्लोप क्या है, टेन थीटा, लेकिन डिफरेंशिएट करने से क्या मिला, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो भी कितना आया, m, यानी वो भी टेन थीटा है। यानी स्ट्रेट लाइन तब बनाई जाती है, ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन तब बनाई जाती है व्हेन द स्लोप इज कांस्टेंट, व्हेन द स्लोप इज कांस्टेंट, क्या बोला मैं, व्हेन द स्लोप इज कांस्टेंट। अब जब हम फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स बोल रहा हूं, जब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में एंटर करेंगे तो वहां पे आपको बताऊंगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड एज स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है या वेक्टर निकाल रहे हैं, अभी छोड़िए उसमें नहीं जाते हैं, मन ही नहीं मानता है भाई। चलिए, रोकना पड़ता है,
ठीक है, इसलिए सांस ली एक लंबी। चलिए, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो तो कांस्टेंट है और वो टेन थीटा के बराबर है। ओहो, अब ये जो टेन थीटा के बराबर अपन ने लिया, मतलब स्लोप तो कांस्टेंट, यानी स्ट्रेट लाइन तब बनेगी जब जब स्लोप कांस्टेंट होगा। तो टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ स्ट्रेट लाइन विल बेयर दैट स्लोप, जो कि स्ट्रेट लाइन का ही है। तो यहां कुछ कुछ बातें क्या निकल के आई। पहली बात, व्हेन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x वी आर डीलिंग विद अ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड पॉइंट, द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट, स्लोप m से डिनोट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, इंटरसेप्ट के बारे में देखिए। फिफ्थ पॉइंट, इक्वेशन को नोट करिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्या इतनी बातों से हो जाएगा? ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, यही मैं कहना चाह रहा हूं, यही मेरा पर्पस है कि अगर मैं ये सब बेसिक बातें भी आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, तो अब आपको लगेगा कि यार स्ट्रेट लाइन में और बातें भी तो एग्जिस्ट करती हैं, नहीं? यही लगेगा ना, स्ट्रेट लाइन में और बातें भी तो एग्जिस्ट करती हैं। अरे मैं फिर से डिस्क्लेमर डाल रहा हूं, मैं सब अभी नहीं दे सकता आपको, बिकॉज राइट नाउ आई कंसिडर यू कि आप 10वीं से 11वीं में आए, और उस माइंडसेट में हर चीज को जितना क्रिटिकली समझेंगे, मान लीजिए आप ड्रॉप ले रहे हैं, ठीक है, या 12th में देख रहे हैं इस चीज को, तो आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर ये स्ट्रेट लाइन इतने से हो जाएगा। जो 12वीं में है वो ये बहुत बेटर तरीके से जानता है कि स्ट्रेट लाइन की कितनी चीजें चाहिए। जो ड्रॉप ले रहा है वो और बेटर तरीके से जानता है कि स्ट्रेट लाइन की कितनी चीजें जरूरी हैं। तो मैं अपनी इच्छा से नहीं कंसिडर कर रहा हूं, ये फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द कंटेंट एंड द जो आपका प्रीवियस ईयर डेटा है उसके हिसाब से बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट सुनना, मान लो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ले रहा हूं मैं, ठीक है, इतनी बातें खत्म की अपन ने। तो मान लीजिए इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन एग्जांपल है। चलिए, इस एग्जांपल ये y इक्वल टू 3x प्लस 4 मुझे प्लॉट करके बताइए, ठीक है। जिस तरीके से आपको लगे कि आप स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर सकते हैं उस तरीके से प्लॉट कर दीजिए। बहुत सारी चीजें रिमेन छोड़ूंगा इसमें मैं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, उनके स्लोप का रिलेशन, इतना नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, ठीक है। तो y इक्वल टू 3x प्लस 4। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को अगर प्लॉट करना है तो सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, एक्स वाई, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस, सॉरी मानता ही नहीं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मुझे स्ट्रेट लाइन को बनाना है, कैसे बनेगा ये स्ट्रेट लाइन? तो कहीं ना कहीं एक बेसिक आइडिया लग गया है अपने को, क्या कि सर देखिए, जो इसका स्लोप है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, और कितना है 3, ठीक। एंड इसका जो इंटरसेप्ट है वो 4 है। तो आपको एक ऐसी लाइन बनानी है, मैं जनरल तरीका भी बता रहा हूं अभी कैसे मतलब लाइन को प्लॉट करते हैं, बहुत जल्दी से हो जाएगा, सिंपल सी चीज है बट इंपॉर्टेंट है। तो y इक्वल टू 3x प्लस 4, अब इसमें जो x से मल्टीप्लाइड है वो क्या है 3। अच्छा, तो स्लोप कांस्टेंट है 3 वैल्यू, लेकिन पॉजिटिव है, वो मेन कंसर्न है। तो पहली बात, मैंने आपको एक ASTC रूल बीच में बहुत जल्दी से मतलब ASTC बोल रहा हूं, मैंने टेन थीटा को 4 क्वाड्रेंट में पार्ट करके आपको दिखाया था कि किस क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है। तभी मैंने आपसे बात की थी कि भाई अगर लाइन, आई थिंक ये डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में जाके देखिएगा, एंड आई थिंक द डिफरेंशिएशन में जो सेकंड लेक्चर है उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, मतलब 2 बार मिलेगा, एक बार फर्स्ट वाले में मिलेगा, एक बार सेकंड वाले में भी मिलेगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 3x प्लस 4। अच्छा, अब इसमें स्लोप है पॉजिटिव, तो जब जब लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है तो टेन थीटा पॉजिटिव आंसर देता है, और सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव। तो अपना जो स्लोप है वो तो पॉजिटिव है, और अगर अपना स्लोप पॉजिटिव है तो जो यहां पे लाइन बनेगी, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ध्यान दीजिएगा, वो इस तरह से बनाओ कि उसका स्लोप होना चाहिए पॉजिटिव। तो या तो लाइन ऐसे खींच दो या लाइन ऐसे खींच दो, ठीक। क्यों? देख लो, ये देख, ये देख। अच्छा, कौन से क्वाड्रेंट में है दोनों लाइन? दोनों लाइन देख के बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है। तो लाइन 1 एंड लाइन 2 दोनों ही आपको दिख रहा होगा, या तो फर्स्ट या थर्ड में लाई कर रहे हैं, यानी दोनों के लिए टेन थीटा पॉजिटिव है। बट व्हाट इज द डिफरेंस? सर दोनों लाइन सही है क्या? फिर एक ही इक्वेशन से दो लाइन कैसे बनेगी? तो फिर काहे की इक्वेशन बे? जो इक्वेशन एक लाइन की ही ना हो पाई, क्या भरोसा उस इक्वेशन पे? ठीक, वाह, बहुत ही बढ़िया डीप मीनिंग वाली बात। अब ये जो दो लाइन बनाई है, लाइन 1 लाइन 2, ये दोनों लाइन को में से करेक्ट वाली कौन सी है? तो अब देख इंटरसेप्ट को, ये देख, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट? 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, अगर इंटरसेप्ट, ध्यान देना, अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो y एक्सिस पे लाइन को पॉजिटिव जगह कट करना पड़ेगा। एंड मुझे दिख रहा है
कि इस वाले केस में यही वाली लाइन एकमात्र लाइन है जो पॉजिटिव इंटरसेप्ट बेयर कर रहा है। ये देख ले, तो यानी ये लाइन हो गई और इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ये तो हुआ एनालिटिकल तरीके से लाइन के बारे में सोचना, बिकॉज अभी आप देखेंगे जो कर्व बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, चाहे स्ट्रेट लाइन में हो, चाहे प्लेन में हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स में हो, ऑसिलेशन, वेव, फ्लूइड, कहीं पे भी हो, 12th में भी भरे पड़े हैं, 12th हर जगह कर्व मिलेगा, लेकिन इतने से हो जाता है। तो एनालिटिकली मैं समझ गया कैसे लाइन बननी चाहिए, देखा इक्वेशन, स्लोप के बारे में जज किया, इंटरसेप्ट के बारे में जज किया, एक लाइन खींच दी। चल उसको प्लॉट करते हैं। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन प्लॉट कैसे होता है, हाउ डू यू प्लॉट अ स्ट्रेट लाइन? तो स्ट्रेट लाइन इज दैट लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास करती है। तो आपने जो इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, उसके लिए 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। लेट्स से वी फाइंड 2 पॉइंट्स एंड उसको फिर वहां पे जो आपका कार्टेशियन वाला है उस पर प्लॉट करके देखते हैं। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जब यही वाली लाइन y एक्सेस को कट करेगी तो उस केस में x की वैल्यू 0 होगी, और जब यही लाइन x एक्सिस को कट करेगी तब y की वैल्यू 0 होगी। ये बात सेंस बना रही है कि नहीं? पहले तो ये सोचते हैं। सोच, जस्ट थिंक अबाउट दिस, फर्स्ट थिंक अबाउट दिस कि अगर कोई लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, किसको? y एक्सिस को, तो उस पे x की वैल्यू क्या होगी? ये देख, ये लाइन जो दिख रही है तुम्हें, जब ये y एक्सिस को कट कर रही है, ये पॉइंट देखना, लाल गोला लाते हैं, ये देख, ये वाला पॉइंट। तो ये लाइन जब y एक्सिस को कट कर रही है तो इसके x की वैल्यू देख क्या है? 0। और जब यही लाइन x एक्सिस को कट कर रही है तो इसके y की वैल्यू 0। समझे? तो इसका मतलब इससे मुझे यह पता चला कि भाई अगर यही लाइन 3x प्लस 4 y को कट कर रही है तो x की वैल्यू 0 है। तो पहले क्या करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। ठीक है, एक ही मिनट रुकिएगा। अब क्या करते हैं, जब x की वैल्यू 0 है तो ये जो इक्वेशन है, मेन इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दे। अब जैसे इसमें आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 4। यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। क्या भाई? x की वैल्यू 0, सॉरी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। देखना, y कट कर रहा था, y को कट कर रहा था, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 0। और जब इसी इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करेंगे, ध्यान से देखना, y की वैल्यू क्या मिली? 4। जो ऑप्टेंड y इज 4, तो y 4 मिला। यानी जो लाइन है वो जिस पॉइंट से पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं 0,4। क्या लिखा भाई? 0,4। क्यों 0,4? क्योंकि सॉल्व किया। आय हाय। अच्छा, अब जब x को कट करेगी, सेकंड पॉइंट x को कट करेगी, तब y क्या होगा? 0। तो गो टू द सेम इक्वेशन एंड y इक्वल टू 3x प्लस 4 में y की जगह 0 लिख दे। 3x प्लस 4 जब 0 होगा तो x की वैल्यू -4/3 होगी। देख ले भाई, समझ आएगी नहीं ये बात कि जब x पे कट करेगा तब y 0 होगा, और इसी इक्वेशन में y की जगह 0 पुट कर दे। y 0 पुट किया, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -4/3। यानी एक और पॉइंट मिल गया। x, y के फॉर्म में लिख देता हूं उसको बाजू में। देख इधर लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा? देख, -4/3, 0। क्या लिखा? -4/3, 0। यानी आई हैव ऑब्टेन्ड 2 पॉइंट्स A एंड B थ्रू विच द लाइन विल बी पासिंग। अब वो 2 पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाके प्लॉट करो, लाइन खींच डालो, खत्म काम। समझ आई बात भाई? इतना ही था। ओके, ये देख, जूम आउट करते हैं पहले। लाइन देख एक बार और पॉइंट्स देख, बाकी सब छोड़ दे। सॉल्व कर लिया, बाकी छोड़ दे। एक है 0,4। डोंट यू थिंक, लाल गोले को देख, ये 0,4 है? नहीं, व्हाट इज दिस? 0,4। अच्छा, लाल गोले को देख फिर से, ये पॉइंट कौन सा है बोल? x में नेगेटिव, y की वैल्यू 0, यानी -4/3, 0। तो ये हो गया -4/3, 0। देख भाई, तो मुझे 2-5 बातें इससे निकल के आई। कितनी? 5 बातें शायद ऊपर मैंने टिक की थी। 5 गोले लाल रंग के ऊपर, नहीं 4 ही थे क्या? 4, हाँ 4 ही थे। तो अब जो प्लॉट करवाया, दिस वाज द 5th पॉइंट। ये 5th पॉइंट हो गया। और एनालाइज कैसे किया उसको समझना। अगर वहां 5 थे तो ये 6ठा होगा। अरे नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज एनालाइजिंग दिस पार्ट। ठीक, ये समझेगी नहीं भाई अपने। कोई डाउट हो तो लिखेंगे, और मतलब कमेंट में। और मैं फिर से कह रहा हूं, इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायरमेंट जब होगी मैं खुद ही नहीं मान पाऊंगा बिना बताए। ठीक है, चिंता नहीं कर,
गला सूख गया। चलिए वाह, तो ये था डिस्कशन अपना स्ट्रेट लाइन के बारे में बेसिक। तो मुझे एक बात है, एक नहीं दो बात है, वो इससे इन्फ्रेंस, बाकी सब तो ठीक है, आपने देखा सब कुछ समझने के लिए, सब कुछ देखा आपने, ठीक है। मैं कह रहा हूं अब 2 मिनट के लिए ये सब छोड़, मैं जूम आउट कर रहा हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा लेकिन कोई नहीं, आप एक बार ऐसे, भाई आप तो सीक्वेंस में देख के आ रहे हो ना, आप तो सीक्वेंस में देख के आ रहे हो, सो डोंट वरी, ठीक। तो हमने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देखी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, देन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन, व्हेन द स्लोप इज कांस्टेंट यू कॉल इट अ स्ट्रेट लाइन। तो फ्यू पॉइंट्स चेक पॉइंट हो गए, एंड लाइन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी, स्लोप कैसा होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, थोड़ा बहुत उस पर चर्चा हो गई अपनी, एंड दिस विल बी वेरी मच सफिशिएंट। आप देखेंगे अभी, आप चलिए तो आगे तो चलिए अभी, चलिए। और इन डेप्थ भी जरूरत पड़ता है भाई, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में इतने में काम खत्म हो गया, रुकिए तो अभी पेशेंस रखिए भाई, इतना जल्दी नहीं, इतना जल्दी दिया तो मैं जानता हूं कुछ नहीं आएगा यहाँ, सब जाता है। और ये 1-2 साल नहीं, बहुत सालों के एक्सपीरियंस, कई हजार बच्चों के साथ डील करने के बाद, कई डॉक्टर इंजीनियर देख लेने के बाद, उनके माइंडसेट, उनके टेम्परामेंट, उनके प्रिपरेशन मेथड, तब मैं इस बात पे आया। तो मेरा अपना अकेले का इसमें कुछ नहीं है, बस मैंने आंखें और दिमाग खुला रखा ये जज करने के लिए कि ओह ऐसा ऐसा, बहुत सारे बच्चे, मैं धीरे धीरे वो आपके साथ शेयर करूंगा एक्सपीरियंस भी, ठीक है, बिकॉज इट इज नेसेसरी। एंड सबके प्रिपरेशन का तरीका एक नहीं होता। डोंट ट्राई टू कॉपी एनीबडी, बिकॉज कॉपी करते करते आप कुछ टाइम बाद थक जाएंगे, एंड फिर वो ट्रायल एरर में जो नएपन की पॉसिबिलिटी होती है वो खो जाएगी। डोंट डू दैट, वॉट एवर यू थिंक इज राइट डू इट। चेक पॉइंट रख कि ये पॉइंट सही जा रहा है कि नहीं, वो चेक पॉइंट जरूरी है कि चेक होना चाहिए, हर स्टेप पे चेकिंग होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सेकंड है पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। चलिए पैराबोला पे बात करते हैं अपन भाई। अब पैराबोला पे जब चर्चा शुरू करते हैं तो उसकी बेसिक इक्वेशन देख लीजिए, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्म मैंने उठाया पैराबोला का, बेसिक फॉर्म मन में आएगा अभी। वैसे जनरल फॉर्म क्या है पैराबोला को रिप्रेजेंट करने का? जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस बिकम्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाता है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फिर प्लॉट करते हैं। बट अब बताओ ये वाला इक्वेशन मैं अभी जज करके क्या कर लूंगा? मुझे पता है जरूरत ही नहीं है। मैंने बोला ना भाई जज करने को तो मैं आपको अथाह चीजें करा दूं जज, बट क्या फायदा अभी, ठीक। मैंने अगर आपका हाथ थामा है तो लेट्स वॉक स्लोली सो दैट जहां जाना है वहां जाएं भी और फील भी ना हो कि बहुत कुछ करते हुए गए। बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर डूइंग वेरियस थिंग्स, योर ब्रेन विल स्टार्ट टेलिंग, वो होता है ना, वो खुद का कोडिंग लैंग्वेज होता है ना, आदमी अपने मन में जो बात करता है अपने से, वो फिर वो जो कोडिंग लैंग्वेज है वो आपको दूसरे डायरेक्शन में ले जाएगी, यार बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। इसलिए नहीं, ठीक है, खेलेंगे इसके साथ, साइकोलॉजिकली खेलेंगे। चल तो ये इक्वेशन, बट मैं फिर से कह रहा हूं दिस इज नॉट माय फोकस, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं यहां पे, खुशी खुशी हटा देता हूं। चलिए तो पैराबोला की बेसिक इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर और y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर विल बी कंसिडर्ड अंडर द पार्ट ऑफ पैराबोला, ठीक। तो एक की पावर 1 दूसरे की पावर 2, स्ट्रेट लाइन में दोनों की पावर 1, यानी दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है, और काफी हद तक 1। अच्छा, अब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर एंड y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जब, अच्छा अब ये कैसे पता चलेगा कि सर कैसे डिफरेंशिएट करें इन दोनों के बीच में, को दिखाता हूं मैं, दोनों यही बनाऊंगा अभी, वही तो पर्पस है और क्या। तो चलिए मान लीजिए हमारा डिस्कशन पहले इससे शुरू करते हैं, इस वाली बात से। अच्छा, जैसे वहां पे स्लोप और ये सब चीजें थी, यहां पे इतना कुछ डिस्कशन, मतलब इतना कुछ हम इक्वेशन पे बात अभी के अभी नहीं कर सकते। तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अपना इक्वेशन है, ठीक है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अपना इक्वेशन है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन विच इज y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा मैं इसको एज अ बेसिस लेके अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं। इस k पे ज्यादा अभी स्ट्रेस मत दीजिएगा, मतलब इज जस्ट अ कांस्टेंट, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, रैशनल इरैशनल कुछ भी हो सकता है, जस्ट अ कांस्टेंट है, ठीक है। अभी उसकी चिंता मत कर, इतना समझ y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, ठीक। अच्छा जी, अब अगर ये y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है तो सबसे पहले मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं इसको dy बाई डी एक्स लिख देता हूं। आई एम डिफरेंशिएटिंग इट।
तो k तो कांस्टेंट है, डिफरेंशियल से बाहर आ जाएगा। बोल 2 जो एक्स स्क्वायर है उसका डिफरेंशियल क्या आएगा 2x। एंड व्हाट इज dy बाय dx? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या है भाई? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ध्यान से देख, स्ट्रेट लाइन वाले में स्लोप ऑफ टेंजेंट कांस्टेंट m आया था, लेकिन यहां पर आप नोटिस करो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिपेंडेंट ऑन x। क्या भाई? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिपेंडेंट ऑन x। यानी अगर जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाएंगे किसी x के करेस्पॉन्डिंग होगा। सिंपल में क्या कहना चाह रहा हूं, रफली बनाता हूं मैं जल्दी से कर्व। ठीक है, बाजू में देखिएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, एंड लेट्स से ये है पैराबोला। अभी वो इक्वेशन और उसको कर्व को मत कंपेयर करना, मैं सिर्फ इक्वेशन से स्लोप के बारे में जज करवा रहा हूं। कर्व मैंने उसके हिसाब से बनाया है, जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो बना ही देते हैं, नहीं तो लोग कंफ्यूज रहेंगे। हाँ, अभी मैं पढ़ाता हूं कि वो क्यों मैंने चेंज किया, उसके लिए वो बाकी है, रुकना अभी। तो y एक्स में ये कर्व बना है और ये पैराबोला है। अच्छा, पैराबोला एक्चुअल में क्या है, ऐसा सिमेट्रिक होता है, जैसा ये मतलब इस साइड जो दिख रहा है ये घूम के वैसे जाएगा, तो इसको ऐसे फोल्ड कर दें तो ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैराबोला है। ओके, अब ये जो पैराबोला है ये शेप है पैराबोला का, बट नेगेटिव वाले साइड में भी रिक्वायर्ड नहीं है, खाली पॉजिटिव पे फोकस करना। मान ले अगर मैं ये वाला पॉइंट यहाँ पे एक्स बनाऊं और यहाँ पे एक लाइन खींचूं और यहाँ पे एक टेंजेंट बनाऊं, तो ये बनेगा टेंजेंट। लेट्स से उसको देखना भाई, थोड़ा जूम करूं क्या? ठीक है, ये टेंजेंट बनेगा। अब मान ले मैं दूसरा एक्स लूं यहां पर और उसको फिर से ऊपर प्रोजेक्ट करूं, तो यहां टेंजेंट बनाऊंगा तो सेम बनेगा कि अलग बनेगा? ऑब्वियस ही बात है, अलग बनेगा। अब मैं यहां कोई एक्स लेके इधर खींचूंगा तो यहां टेंजेंट ऐसा बनेगा, मैं यहां बना के एक्स खींचूंगा तो टेंजेंट आप देखो क्या बनेगा, अलग बनेगा। तो आप नोटिस करो सबका स्लोप सेम है कि अलग अलग है? अरे इसका थीटा अलग, इसका थीटा अलग, इसका थीटा अलग, इसका थीटा अलग, बढ़ता जा रहा है कर्व जैसे जैसे ऊपर मूव कर। वो अलग बात है, उस पर चिंता मत कर, स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है वो सब देखते हैं अभी धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि स्लोप इज tan थीटा एंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा इफ इट इज इंक्रीजिंग, तो ऑब्वियस बात है द वैल्यू ऑफ स्लोप विल बी इंक्रीजिंग। मेक सेंस? ठीक, तो बस अभी कंसर्न ये था कि अलग अलग x की वैल्यू पुट करेंगे तो अलग अलग स्लोप मिलेगा। इसका मतलब पैराबोला इज दैट पर्टिकुलर कर्व, ये वो कर्व है जहां पर स्लोप वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। व्हाट इज स्लोप? वेरिएबल होता है। पहली बात तो एक तो आया कि भाई यहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं, दोनों की पावर 1 नहीं है, एक की पावर 1 एक की पावर 2 होगी। हाँ, वो चेंज करेगा सिमेट्री वुड, ये दोनों ये वाला जो इक्वेशन है इसको देखेंगे आप थोड़ी देर में। ठीक है, तो स्लोप इसका वेरिएबल होता है और किस पे डिपेंड कर रहा है? ध्यान से देख, एक्स पे। ठीक, और dy बाई dx क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सुनना ध्यान से। ये तो हो गया स्लोप के बारे में, यानी वेरिएबल स्लोप। जब भी वेरिएबल स्लोप का कर्व बनाएंगे दिमाग में क्या आना चाहिए? पैराबोला। अब आप बोलेंगे सर और भी तो कर्व हैं, हाइपरबोला भी है, सर्कल भी है, एलिप्स भी है, क्यों हम बाकी की डेफिनेशन स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन और स्लोप के अंदर, सॉरी स्ट्रेट लाइन और आपका पैराबोला के अंदर जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट है, पैराबोला में वेरिएबल है, तो क्या खाली ये दो बातें इनको बाइफरकेट कर पाएंगी, बाकी कर्व में ऐसा स्लोप के बारे में नहीं चर्चा होगी? बिल्कुल होगी, उन पे भी स्लोप वेरिएबल होता है। लेकिन द थिंग इज व्हेन यू हैव टू प्लॉट, आपको अगर कोई कर्व बनाना है, मैं क्या बोल रहा हूं सुनना, एनालाइज करने के लिए कोई भी कर्व एनालाइज करवा सकता है, किसी भी शेप का एनालाइज करवा सकता है, लेकिन अगर आपको कर्व बनाना है you have to draw the curve from scratch, not a scratch, from the scratch। ठीक है, तो आप उस केस में स्ट्रेट लाइन और पैराबोला से ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे, मतलब nothing is required, that's what I'm trying to convey। you'll see that एनालाइज करते टाइम द शेप विल बी रैंडम, कुछ भी आड़ा टेढ़ा ऐसे खींच देगा, लेकिन प्लॉट करवाते टाइम कर्व को एक शेप से, मतलब एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर में ले जाते टाइम खाली ये दो बातें ध्यान रखनी है। कौन सी? स्ट्रेट लाइन और पैराबोला की। तो एक तो बात ये हो गई। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस में एक बार, नीट में एक बार, इसी मोशन में स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है और खाली इसी बात पे डिपेंड करता है। सुनना, क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं मैं अभी, चिंता मत कर, होगा नहीं। बुरा लग गया क्या? होगा नहीं मतलब अभी उतना कंटेंट इकट्ठा नहीं हुआ है, होगा जरूर। क्या भाई, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्वेश्चन तो डेफिनेटली होगा, बट पेशेंस रख, वो पॉइंट जब आएगा तब होगा, अभी चिंता मत कर। तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू के वाई स्क्वायर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
सेम है क्या ये? सर सेम ही लग रहे हैं हमको तो। सेम लग रहे हैं। इसका इसका वर्चुअल गोली भर के मारेगा ना कि सेम है ये? नहीं, सेम नहीं है। y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू के वाई स्क्वायर, सेम नहीं है ये। तो इनके लिए पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं अपन लोग। जे है y एक्सिस, थोड़ा इधर बनाते हैं। ओके, मतलब अभी मैं पूरा पैराबोला शो करूंगा इसीलिए। ठीक, ये और ये कार्टेशियन मतलब आपका जो आपका सिस्टम है एक्स वाई एक्सिस का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। ये जो है वो एक्स एक्सिस है। सॉरी, अबे ये मानता ही नहीं, हाँ मारने का मन कर रहा है। ठीक, चलिए एक्स और वाई, ठीक है, और ये एक्स और ये वाई। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने एक्स वाई एक्सिस ले ली, बना लिया, ठीक है। वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू के वाई स्क्वायर। सुनना भाई ध्यान से, सिंपल है। पैराबोला का शेप ऐसा यू शेप का होता है, इस तरह का एक शेप होता है पैराबोला का। अब ये पैराबोला दो तरह के होते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है। ये भी शेप हो सकता है पैराबोला का, ये भी हो सकता है। कौन सा किस में बनेगा वही जज करना है। एक हो गया, दूसरा अपने आप खत्म। सिंपल सा लॉजिक है। जिसकी भी ऑड पावर, क्या बोला मैंने, जिसकी भी ऑड पावर कर्व सिमेट्रिक, उसी के अबाउट, ठीक है, कर्व उसी के अबाउट सिमेट्रिक, जिसकी ऑड पावर कर्व सिमेट्रिक अबाउट दैट, ठीक है। क्या मतलब है इसका? फैक्ट है। और ये मैं मैथमेटिकली मतलब शो भी कर सकता हूं, आप खुद कर लीजिए। पॉइंट एक्स को चेंज करते हैं, ये वाले फंक्शन में एक्स को चेंज करो, बहुत सारे वाई मिलेंगे, प्लॉट कर दो। अरे एक्स को 1 ले, 2 ले, के को, अरे के छोड़ना भाई, 1 ले ले, चिंता मत कर, वो वैसे भी प्लॉट करना है। के का इंपैक्ट बताता हूं मैं, 2 मिनट, चल मैं के हटा ही देता हूं, नहीं तो वो क्या है, उस तरीके से फिर सोचना मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पे, अरे लाल रंग कहां से आ गया, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहां पे भी मैं के हटा रहा हूं भाई। और चिंता मत करना, के जस्ट एक कांस्टेंट है, उससे पैराबोला पे क्या इफेक्ट, मतलब क्या इंपैक्ट आता है, मैं वो भी शो करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पे जो कर्व बनेगा, यहां पे जो कर्व बनेगा, क्या लगता है सेम है? यहां पे ऑड पावर किसकी है? y की। यहां पे ऑड पावर किसकी है? x की, ठीक। तो अब अगर ये कर्व प्लॉट मतलब पैराबोला बनाना है तो सिमेट्री किसके अबाउट? जिसका ऑड पावर। अभी ये बात को मैंने फैक्ट माना, एज अ फैक्ट माना, एक्सेप्ट किया, अब मैं खींच रहा हूं, देखना। अब मैं बना रहा हूं पैराबोला, यहां पे ऑड पावर, पहले वाले में ऑड पावर किसकी? वाई की। तो कर्व बनाएंगे सिमेट्रिक किसके अबाउट? सॉरी, अरे एक मिनट, वाह, खुशी मिलती है जब आदमी 2-3 बार ट्राई करे। स्टिल अभी भी, इतने साल से पढ़ाने के बाद भी अभी भी, ठीक है, ये लाइट जलती है। चलिए, तो यहां जो आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, उसमें y की पावर 1 यानी ऑड पावर, अच्छा इसकी पावर 1 है और x की पावर 2 है, तो कर्व की सिमेट्री किसके अबाउट होगी? जिसकी ऑड पावर है। ऑड पावर किसकी? y की, इसलिए y के अबाउट सिमेट्री छाप दी। अच्छा, दूसरा वाला कर्व देख, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, किसका पावर ऑड है? x का। कितना है? 1, यानी सिमेट्री किसके अबाउट होगा? x के अबाउट। देखना, यहां पैराबोला ऐसा बनेगा। डाउट आएगा मन में? आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चल एग्जांपल देख। मान ले x की वैल्यू 1 है, या x की वैल्यू 2 है, या x की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू -2 है। 4 वैल्यू ली मैंने। सोच, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1, ठीक है। और अगर x की वैल्यू -1 है तो भी y की वैल्यू क्या आएगी? 1। क्यों? अरे स्क्वायर है ना भाई, लाल गोला स्क्वायर। x 1 रख चाहे -1, आंसर 1 ही आने वाला है। वैसे ही 2 रख x की जगह पे तो 4 आएगा, -2 रख तो तब भी 4 आएगा। यानी जब आप इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो सेम y करस्पॉन्ड होगा। इसका मतलब ऑब्वियसली ये कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक है? y के अबाउट। और ये बेसिक पैराबोला है भाई, नोटिस करेंगे। ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये किससे पास कर रहा है? ये ओरिजिन से पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है? ओरिजिन से। पैराबोला यहां भी बन सकता है, देखना, पैराबोला यहां भी हो सकता है, पैराबोला यहां भी बन सकता है, वो चेंज होते रहेंगे, वो रूट है इक्वेशन का, सिंपल बात, ठीक है।
अभी इतना क्रिटिकल जाऊंगा तो फिर वही है, सब हौच पौच हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा वहां। मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का भी कर्व बनाऊंगा, लेकिन वो मिसलेनियस में जाएगा। क्योंकि मिसलेनियस में क्यों? बिकॉज आई विल बी एबल टू थिंक अबाउट रूट्स, कनेक्ट मैक्सिमा मिनिमा, तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर विल बी पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इस तरह का फंक्शन बन गया तो वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, समझेंगे? ठीक, हो सकता है उसका एक रूट x इक्वल टू 0 भी हो, वो अलग चीज है, ठीक है, इसलिए ज्यादा मत सोच। ये वाला जो पैराबोला है वो कहां से पास करेगा? ओरिजिन से, ठीक। और जो दूसरा दिख रहा है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, सेम लॉजिक अप्लाई कर, वहां पे y की वैल्यू चेंज करते रहो, x की वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब वहां सिमेट्री किसके अबाउट है? वहां सिमेट्री x के अबाउट है, ठीक। चलो, ये पॉइंट हुआ पावर जिसकी ऑड, कर्व उसके अबाउट सिमेट्रिक। यहां पावर y का ऑड इसलिए y के अबाउट सिमेट्रिक, यहां x का ऑड इसलिए x के अबाउट सिमेट्रिक। चलिए, अब उस कांस्टेंट का क्या इंपैक्ट आता है उसको देखते हैं। चलिए, फिर से मैं सिंपल फंक्शन ले रहा हूं y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, बाकी सब चर्चा हो चुकी है और जितनी जरूरत है मैं फिर से कह रहा हूं उतनी बातें बोलूंगा बस। ये देख, चलिए, अब y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, सबसे पहली बात सिमेट्री किसके अबाउट होगी? जल्दी से बोलते हैं भाई, सिमेट्री सिमेट्री ऑड पावर, ऑड पावर y की कर्व बना दिया पैराबोला, ठीक। किसके अबाउट बनाया? सिमेट्री किसके अबाउट है? y के अबाउट है। क्यों y के अबाउट है? भाई उसकी पावर ऑड है, ठीक। अच्छा, व्हाट विल हैपन इफ द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीज्ड? ठीक है, लेट्स से ये जो कर्व अभी अपन ने बनाया है यहां पे k की वैल्यू 1 है। क्या है k की वैल्यू? 1, ठीक है। इस केस में जो k की वैल्यू है वो है 1। अच्छा, तो ये जो लाल कलर का कर्व बना रखा है दिस इज फॉर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि k की वैल्यू 1 है। लेट्स से k की वैल्यू अगर 1 से कम कर दें या k की वैल्यू 1 से ज्यादा कर दें तो कर्व पे क्या इंपैक्ट आएगा? व्हाट विल हैपन विद द कर्व? ठीक है, जब आप k की वैल्यू बढ़ाएंगे, लेट्स से अगर y, मान लो k की वैल्यू हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर, क्या ले लिया? 2x स्क्वायर, एंड इन दिस केस, और या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 ले लेते हैं। तो एक बार आप नोटिस करिए, रेड वाले कर्व में जहां k की वैल्यू 1 थी, हमने एक बार k 1 से मतलब बड़ा ले लिया, और एक बार k जो है ये मतलब जो सेकंड वाला केस है, फिर से हाथ दिखा रहा हूं बताइए, ठीक। यहां देखिए क्या वैल्यू है? 1/2, दिस इज 1/2। तो इस वाले में अपना 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरे वाले में अपना 1/2, यानी एक बार 1 से बड़ा एक बार 1 से छोटा कर लिया। अच्छा, अब जब y इक्वल टू 2x स्क्वायर होगा, जस्ट थिंक, आप x की जगह 1 पुट करो, जस्ट पुट x 1 इन द फर्स्ट केस, तो x की जगह 1 लिखा, इंटू 2 करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। और सेम वे में x की जगह पे 2 पुट कर, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। सेम वे में इस वाले को देख, दूसरे वाले को देखना, अलग कलर से बना लिखता हूं, सेकंड वाले को देखना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2, ये लाल वाला देख, ये वाले पे फोकस करना। अब मान ले यहां पे मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 आएगा, ठीक। यानी अगर कर्व में k की वैल्यू 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो y जल्दी बढ़ रहा है, नहीं दिख रहा है। x की वैल्यू, पहले वाले केस में देख, x की वैल्यू 1 से 2 की और y की वैल्यू 2 से 8 हो गई। दूसरे वाले केस में x की वैल्यू 1 से जब 2 की तो y की वैल्यू 1/2 से 2 हुई, यानी यहां 2 से 8 4 गुना, और यहां भी 4 गुना। बढ़ोतरी सेम है, लेकिन y को देख कैसे करेस्पॉन्ड करेगा? रेट सेम है, रेट सेम है क्या? बोला मैंने, चमकना चाहिए। रेट सेम है का? रेट मतलब क्या? dy/dx। क्या dy/dx सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है सर, dy/dx सेम नहीं है। खनकना चाहिए, जब ऐसी बातें बोले टीचर और थोड़ा असमंजस की स्थिति में जाए तो आपके दिमाग में खनकना चाहिए कि कुछ ना कुछ है जो इस पर्टिकुलर पार्ट को समझाने के लिए नेसेसरी है। तो मुझे बता, अगर मैं y इधर इस साइड देखना, अगर y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 है, तो अगर मैं dy/dx निकालूं और यहां पे भी dy/dx निकालूं तो क्या जल्दी से बता सकते हैं व्हाट विल बी dy/dx? तो पहले वाले में देखना, फर्स्ट वाले में देखना, भाई ये जो ये मतलब ये वाला केस है, इसमें देख dy/dx क्या आएगा? वो आएगा 4x। और दूसरे वाले में देख क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का 2x/2, तो बचेगा x। तो इसका dy/dx, इसका dy/dx देख क्या है? 4,
4x, और इसका dy बाई डी एक्स क्या है देख ले, x। यानी जिस रेट से ये चेंज होगा उसके 4 गुना रेट से ये चेंज होना चाहिए। तो बहुत जल्दी चेंज हो जाना चाहिए, बहुत जल्दी बढ़ जाना चाहिए y की वैल्यू। नहीं, y की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में, दैट इज व्हाट कैलकुलस इज, कि y की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में धड़ाम से बढ़ जानी चाहिए। तो अब मैं 2 कर्व बना रहा हूं, एक येलो कलर का बना रहा हूं और एक ग्रीन कलर का बना रहा हूं। ठीक है, एक येलो वाला बनाया, अंदर वाला लाल गोले पे ध्यान दे, एक ये वाला बनाया और एक ये वाला बनाया, हरा वाला। चलिए बताइए, जो अंदर वाला है, अंदर वाला जो कर्व बनाया है, ठीक है, वो येलो वाला, वो किसके लिए है, कि ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? सर येलो वाले में दिख रहा है कि x थोड़ा बढ़ाया और y एकदम झटके से भाग गया, और जो ग्रीन वाला है उसमें जब हमने x बढ़ाया तो y धीरे बढ़ा। ठीक, y की वैल्यू इतनी अब्रप्टली नहीं भाई। यहां पे आपने देखिए, इस वाले में आपने 1 से 2 किया x को, तो y की वैल्यू 2 से 8 भाग गई, और यहां पे जब आपने क्या बोलते हैं x की वैल्यू को 1 से 2 किया तो y की वैल्यू 1/2 से 2 आ गई, यानी उतना स्टीप चेंज नहीं है। तो जो येलो वाला कर्व है, येलो वाला कर्व वो k ग्रेटर देन 1 के लिए है, यानी इफ द k इक्वल टू 1 इज बीइंग ट्रीटेड एज अ रेफरेंस, तो जब आप k की वैल्यू उससे बढ़ाएंगे तो वो ऐसा जिसके अबाउट सिमेट्रिक है उसके पास आता जाएगा, और जब आप उस k इक्वल टू 1 को रेफरेंस मानते हुए k की वैल्यू कम करेंगे तो वो y एक्सिस, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है उससे दूर भागेगा। तो यहां k की वैल्यू 1 से, हरे वाले के लिए k की वैल्यू 1 से कम, लाल वाले के लिए k की वैल्यू 1 और येलो वाले के लिए k की वैल्यू 1 से ज्यादा। तो मान लीजिए अगर मैं, जैसे यहां पे आपने ये वाला पार्ट देखिए, यहां पे k की वैल्यू कितनी है 2, तो मान लिया मैं यहां पे k की, मैं इक्वेशन बोल रहा हूं, बोलना इक्वेशन है y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर। ब्लू कलर यूज करूंगा मैं उसको शो करने के लिए। क्या है, y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर। देखना भाई ये वाला y इज इक्वल टू क्या है, 8x स्क्वायर। मुझे बता, अगर y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर है तो कर्व कैसे बनाना चाहिए? क्या मुझे उस y एक्सिस के अबाउट और खोलना चाहिए उसको, या उसको और ऐसा दबा देना चाहिए? तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए चेंज, और मतलब और वो उसके बाद आता जाएगा। और इसको रिलेटिवली समझिएगा भाई, तो क्या दोनों फंक्शन के अंदर जो y इक्वल टू 2x स्क्वायर, फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं जिसमें असमंजस में हम रुके 2 मिनट के लिए, ठीक है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2, मुझे बता पहले वाले में y इक्वल टू 2x स्क्वायर वाले में और y इक्वल टू x स्क्वायर वाले में क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x सेम है कि डिफरेंट है? क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x सेम है कि डिफरेंट है? सो इट विल बी डिफरेंट। यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय फाइंडिंग द dy by dx। दैट इज व्हाट कैलकुलस इज। द डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस इज फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है पैराबोला के लिए, सुनिएगा ध्यान से। ये है आपका y एक्सिस। अब बस लास्ट पॉइंट है पैराबोला के लिए, बहुत हो गया। तो मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है अपना, ठीक है, और किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? बोलना भाई ऑड पावर y, तो ये बनाया। अच्छा, नेगेटिव वाला साइड नहीं बनाया मैंने, ऑब्वियसली बात है, आपको पता है वो कर्व ऐसे जाएगा ना, बट वो मेरा अभी कंसर्न नहीं है, तो मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, अब मैं जो पूछ रहा हूं ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट बना रहा हूं, येलो मतलब आप देन लाल कलम से, ये मैंने टेंजेंट बनाया, ठीक है, और थोड़ा और एकदम एंड पॉइंट पे पहुंचने पे मैंने फिर से एक टेंजेंट बनाया। ये है टेंजेंट 1, ये है टेंजेंट 2, दो ठो टेंजेंट है, T1 और T2। अब मुझे ये बताओ कि T1 और T2 में जब हम A वाले पॉइंट से B वाले पॉइंट पर गए तो स्लोप का क्या हुआ? व्हाट विल हैपन विद द स्लोप? स्लोप बढ़ेगा या घटेगा? बताओ, स्लोप बढ़ेगा कि घटेगा? स्लोप बढ़ेगा कि घटेगा? टेल मी। तो सिंपल तरीका है सर, स्लोप का मतलब था पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल, वो थीटा, उसको 10 में पुट कर दे, 10 थीटा, काम खत्म। ओके, सही है ये भी। तो यहां पे जो एंगल बनेगा ये थीटा दिख रहा है, और यहां जो एंगल बनेगा ये थीटा दिख रहा है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने नहीं उठाया, बट कहीं ना कहीं 10 थीटा जानते हैं, 0 से इन्फिनिटी भागता है। वो 10th क्लास में जो टेबल है वो कुछ एंगल के लिए तो भरा होता है, ठीक है, बट नहीं भी भरा तो कोई दिक्कत नहीं, जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करूंगा तब वो देख के ये देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा पर्पस ये कि इक्का दुक्का बात के लिए पूरा टॉपिक थोड़ी उठा लेंगे, नहीं तो फिर वहां पढ़ाते टाइम कुछ और बच जाएगा जो पहले का रिमेनिंग होगा। यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो खाई है, कूद काद के यहां वहां जाओ, फिर वापस आओ, भर के एकदम बढ़िया रोड बना देंगे, समझे भाई? तो यहां पे बताओ स्लोप का क्या हुआ? तो भैया थीटा तो बढ़ गया, और थीटा बढ़ गया तो 10 थीटा भी बढ़ गया, तो स्लोप इंक्रीज हुआ। अच्छा, अब ये वाले फंक्शन को देख, अगर मैं dy बाई dx निकालूं तो क्या आएगा बोल? 2x आएगा। तो यानी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है,
जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ध्यान दीजिएगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स के। तो इफ द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इंक्रीजिंग ओवर दिस लाइन, इस डायरेक्शन में वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, ये देखना, वैल्यू ऑफ एक्स इस डायरेक्शन में अगर इंक्रीज होगा इसका मतलब आपका स्लोप की वैल्यू भी इंक्रीज होगा। और वो जज करने के लिए मुझे वहां नहीं, सिर्फ इसी बात को जान लेने से काम हो जाता। लेकिन अब जैसा मैंने कहा, मैंने दोनों बातें क्यों बताई भाई, मैंने ये वाला वर्जन बताया और ये वाला वर्जन भी बताया, क्यों अलग अलग बताया, रीजन है उसका कि कुछ क्वेश्चन होंगे प्लॉटिंग वाले और कुछ क्वेश्चन होंगे एनालाइजिंग वाले, एनालाइज वाले, दैट यू हैव टू एनालाइज इट। ठीक, चलिए अब ऐसे ही अगर मान लीजिए कर्व ऐसा होता, ठीक है, जूम आउट कर रहा हूं, इसी के बाजू में देखना, सीमा रेखा लांग गए फिर, ओहो, एक्स वाई पैराबोला, ये देख, ये वाला पैराबोला बनाया मैंने। अब ये जो पैराबोला है ये मुझे बता किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये तो एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है। अब अगर ये एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है तो यहां पे बनने वाला टेंजेंट और यहां पे बनने वाला टेंजेंट आप नोटिस करेंगे उसका स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो यू कैन सी दिस कि इनिशियली उसका एंगल ज्यादा था, बाद में उसका एंगल कम हो गया, तो यहां पर थीटा जो स्लोप है, या देखिए या थीटा कह लीजिए या टेन थीटा कह लीजिए, तो सिंपल स्लोप वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। Here the slope is decreasing। अच्छा, मैथमेटिकली कैसे एनालाइज करेंगे उसको, टेल मी। तो यहां फंक्शन क्या होगा भाई, इस वाले पहले वाले कर्व के लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए सिमेट्री एक्स के अबाउट है, यानी x इक्वल टू क्या होगा, y स्क्वायर। चलो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, बट डिफरेंशिएट ऐसे नहीं होगा भाई, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले y को क्या लिखेंगे, रूट एक्स। क्या किया समझ रहे हैं, x इक्वल टू वाई स्क्वायर था, y इक्वल टू रूट एक्स कर लिया, y बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाई y का फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो पहले dy बाई dx किया। अब इसका dy बाई dx करेंगे तो याद कर, डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तब बताया था कि रूट एक्स नामक चीज याद कर लेंगे। तो रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 बाय 2 रूट एक्स। क्या होता है भाई, 1 बाय 2 रूट एक्स। तो सोच, अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो स्लोप घटेगा। यहां स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यहां पर स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। क्या भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। ठीक, एनालिटिकली भी जज कर सकते हैं और मैथमेटिकली इक्वेशन डिफरेंशिएशन, जो कि बनाया ही इसीलिए था ताकि कैलकुलस हमारी ये सहायता कर सके, जिस पर्पस से कैलकुलस बनाया था वही यहां पर समझ रहे हैं, वही टेक्निकलिटी मतलब टेक्निकल लिंक बिठा रहे हैं। ठीक, दिस वाज ऑल अबाउट पैराबोला। अब इसके बाद के जो हैं वो मैं डायरेक्ट सिर्फ लिखूंगा, उसमें उससे ज्यादा हमारा कोई डिस्कशन नहीं होगा, बिकॉज जैसा मैंने कहा एलिप्स तो मैं बोलूंगा भी नहीं अभी। एलिप्स इतना डेप्थ में आता है ग्रेविटेशन में, और जैसे ही ग्रेविटेशन में एलिप्स पढ़ा ना अपन ने, ठीक है, सारी चीजें आएंगी उसमें, सेमी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एरिया ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, कैसे उसको चेंज करते हैं, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, फ्लैटनेस, मतलब सिर्फ नाम बता रहा हूँ, डर मत इससे। ठीक है, तो जैसे वो केपलर के पहले लॉ में ग्रेविटेशन में अपन ने पढ़ लिया ये, तो फिर सीधा ऑसिलेशन में यूज करते हैं, जाके वेव में यूज करते हैं उन फंक्शंस को। ठीक, तो डरने का नहीं, और अभी इतना रिक्वायरमेंट है भी नहीं। चलिए, तो थर्ड कौन सा उठा रहे हैं अपने, थर्ड है अपना हाइपरबोला। सबसे सिंपल फॉर्म ले रहा हूं मैं, हाइपरबोला। अब कौन बोला, हाइपरबोला। देखिए, मान लीजिए फंक्शन लिख रहा हूं मैं, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, या x इंटू वाई इज सम कॉन्स्टेंट। ये फॉर्म है किसका, हाइपरबोला का। समझे भाई, ये फॉर्म है किसका, हाइपरबोला का। ठीक, तो यहां पे क्या x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, नहीं सर, वो तो स्ट्रेट लाइन में होता है। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, नहीं सर, वो तो पैराबोला में होता है। तो ये क्या है, ये हाइपरबोला है। यहां पे x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा, x घटेगा तो y बढ़ेगा। समझे भाई इस बात को आपने। चलिए, तो अब मैं उसको अगर रफली यहां पर जल्दी से एक प्लॉट जनरेट करते हैं पैराबोला को जज करने के लिए, सॉरी पैराबोला हाइपरबोला को जज करने के लिए। तो मान लीजिए y एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, आई एम ड्रॉइंग द कर्व, ये रहा कर्व, ये है y वर्सेस x का कर्व। हाँ, अब y और x के बीच का जो कोरिलेशन है, अगर उसमें पावर चेंज होगी, मैंने जैसा कहा अभी हम सबसे बेसिक फॉर्म ले रहे हैं, वो पावर चेंज करने वाला फैक्टर मैं अभी आपको समझाने बैठा तो हमें टेन थीटा के बारे में बहुत डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स के हिसाब से -3 बड़ा है -4 से, लेकिन मैग्नीट्यूड के हिसाब से 4 बड़ा है 3 से। बहुत ही बेसिक बात बोली मैंने, बट फिजिक्स के अंदर जब वी विल बी डीलिंग विथ क्वांटिटी, तो डू यू थिंक कि वहां पे नेगेटिव का मतलब क्वांटिटी के नंबर लाइन पे कहां है, उस एग्जिस्टेंस को बताना है? नहीं,
दैट इज द क्वांटिफिकेशन। ज्यादा होगा तो ज्यादा है। अब किसी की स्पीड अगर 4 मीटर पर सेकंड है, किसी की 3 मीटर पर सेकंड, तो कौन सी स्पीड ज्यादा है? 4। लेकिन मैथ्स के हिसाब से -4 कम है और -3 ज्यादा है, तो नंबर लाइन के हिसाब से फंक्शन होता है। इसलिए हमें बहुत सारी चीजों में जाना पड़ेगा। तो सबसे बेसिक फॉर्म लिया, इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो वो होगा हाइपरबोला। और हाइपरबोला के अंदर अभी इसके भी जनरल वर्जन है भाई, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। रुकेंगे अभी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा ब्रेक, वो सब आता है। तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। अच्छा, अब x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, ओके। अब नेक्स्ट जवाब ये देंगे, स्लोप के बारे में सोचते हैं। सर चलिए स्लोप के बारे में सोचेंगे। तो इसको अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू k बाय एक्स, भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैंने कांस्टेंट वहां लगा दिया, या इसी इक्वेशन से देख लो ये निकल आएगा, ठीक। तो मान लो अब इसको डिफरेंशिएट करो तो dy बाय dx क्या होगा? तो सर सबसे पहले क्या करते हैं, k x टू द पावर -1 लिख लेते हैं, ऊपर भेज देते हैं। अब उसको डिफरेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट को मत छेड़ो, x टू पावर -1 का डिफरेंशियल बोल क्या आएगा? -1 x टू द पावर -2, पावर नीचे उतार, एक पावर कम कर, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आएगी भाई? व्हाट इज dy बाय dx? तो आएगा -k बाय एक्स स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा भाई? dy बाय dx क्या है? -k बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, व्हाट इज dy बाय dx? सर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और इसके होमवर्क क्वेश्चन नहीं होंगे, बिकॉज ये डायरेक्टली एक बार स्ट्रेट लाइन शुरू होने दीजिए तब मैं उठाऊंगा, बिकॉज ये अभी वही वाली बात है ना कि अभी इसको उठाएंगे ना तो हमारा डिस्कशन ना बहुत रैंडम होगा और हौच पौच मच जाएगा एकदम, इधर भी और इधर भी, एंड इट विल बी पॉइंटलेस। तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो निकाला वो आया -k बाय एक्स स्क्वायर, k इज कांस्टेंट यानी -1 बाय एक्स स्क्वायर पे डिपेंडेंसी है। अच्छा, पहली बात, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू कम होगी, लेकिन 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू कम होगी तो ध्यान दीजिएगा नेगेटिव कनेक्टेड है। तो मैथ्स के हिसाब से नंबर जितना बड़ा होता जाएगा नेगेटिव में, उतना ही क्वांटिटी छोटी होती जाएगी, ये मैथ्स कहता है, ठीक है। अब सोचिए, अब मैं इस रिलेशन को समझाने बैठ गया तो हम यही डिस्कस करते रह जाएंगे। इसीलिए हाइपरबोला पे डिस्कशन सबसे बढ़िया कब होता है? व्हेन यू स्टार्ट थर्मोडायनामिक्स। और उसमें एक प्रोसेस, दो तरह की प्रोसेस होती हैं, एक होता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस और एक होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। पीवी एंड पीवी रेस्ट पर गामा अलग अलग होता है, वो देखेंगे, अभी चिंता मत करो उसका, वो कांस्टेंट। तो वहां पे हम हाइपरबोला की बात करते हैं, एंड वी कंपेयर टू हाइपरबोलास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप पे नोटिस करेंगे जो ये dy बाय dx है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो मेरा कंसर्न ये है, क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी वेरिएबल, दिख रहा है, क्योंकि x की वैल्यू चेंज करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी क्या होगा? चेंज होगा। अब नोटिस करो, यहां बनाया टेंजेंट, यहां बनाओगे टेंजेंट, या यहां बनाओगे टेंजेंट, तीनों जगह एंगल जो बनेगा वो सेम होगा क्या? नहीं। अच्छा, अब एक और बात है कि सर यहाँ पे स्लोप लेंगे कैसे? आपने तो बताया था पॉजिटिव एक्स एक्सिस खींचो और उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लो लाइन का एंगल। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सोचना, क्योंकि इतने बड़े एंगल के साथ तो डील ही करना नहीं सीखा अब तक। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री का वेट कर, मैंने बोला ना, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता तो वहां और कुछ छोड़ना पड़ता, इसीलिए कुछ खाई बीच में बचेगी, हर टॉपिक में कुछ ना कुछ बच रही है, इसलिए मैंने मिसलेनियस रखा है। Because after judging each and every point, I'll take miscellaneous, which will be like कि बढ़िया रोड बना दी, छोटे मोटे गड्ढे थे, अब उसको भर के एक पाट देते हैं रोड को बढ़िया वाली, और फिर भगाते हैं गाड़ी अपनी उस पे। तो स्लोप कांस्टेंट किसके लिए होता है? स्ट्रेट लाइन के लिए। वेरिएबल पैराबोला, सेकंड हाइपरबोला, चेंज होता है भाई। तो अभी इस माइनस नेगेटिव नंबर पे मत जाओ, बिकॉज मैं इसको बहुत प्रोमिनेंट तरीके से टेन थीटा लेके समझाऊंगा। जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं स्लोप अलग से डिस्कस करता हूं, यहां पे मैं टेन थीटा के बारे में आपको पूरा समझाऊंगा कि कैसे टेन थीटा और माइनस टेन थीटा यानी स्लोप नेगेटिव हो और देन बढ़े, या स्लोप पॉजिटिव हो देन बढ़े, तो उसका मीनिंग बहुत अलग होता है, और उसी को समझाना मेरा पर्पस है, ठीक है। तो इस बात को अभी समझेंगे। तो दिस वाज द डिस्कशन फॉर हाइपरबोला। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है? बहुत अब देखिए मेरा जो मेरा डिस्कशन थोड़ा तेज हो जाएगा वो, क्योंकि मैंने जैसा कहा ना कि जो प्रोमिनेंट बातें थी वो था स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, डन। हाइपरबोला यूजफुल है, देखेंगे आप, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो सर्कल है ये देख लो, प्रोपोर्शनैलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज दिस? रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ज्यादा मत घुस इसमें, ज्यादा टेंशन मत ले इसका, ठीक है। तो ये बनाया अपन ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x, ये बनाया y, और यहां पे अपन बना रहे हैं सर्कल, और ध्यान दीजिएगा रफली बना रहे हैं ये सर्कल है। और ये जो सर्कल है ये ओरिजिन है 0,0,
एक और सर्कल होता है जिसका इक्वेशन x मतलब x1 कॉमा y1 हो। मान लीजिए इक्वेशन ऐसी है, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसमें ये जो x1 कॉमा y1 है, दिस बिकम्स द लोकेशन ऑफ सेंटर। जैसे यहां पे आप इस वाले का सेंटर देखेंगे तो क्या होता है 0,0। जनरल है ये, डोंट वरी, डोंट ट्राई टू मतलब इसको ना डिराइव करना है। अरे कहीं पे भी क्वेश्चन दिखा, 4 सवाल दिखे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सर्कल है, ये तो कर पाएगा ना, अभी इतना तो हो पाएगा, बस मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना पैराबोला के बाद तो मुझे ड्रॉ करते टाइम कुछ भी नहीं सोचना, ज्यादा से ज्यादा हाइपरबोला है और एलिप्स आ जाएगा ग्रेविटेशन में, वहीं के वहीं खत्म कर लेंगे। ठीक, तो अभी सिर्फ सर्कल तक ही रखेंगे। तो ये जो दूसरा वाला इक्वेशन नहीं बनाया, लाल लाल बॉक्स में डाल रहा हूं मैं, ये देख, ये वाला, ये क्या है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक दूसरा सर्कल है। ठीक है, एक दूसरा सर्कल है, ध्यान देना, रफली यहां पे देखना, इधर देखना, एक दूसरा सर्कल है अपने पास जिसका सेंटर 0,0 नहीं x1, y1 है और उसका रेडियस वही है r, जैसे इसका रेडियस है r। कोई रिलेशन नहीं उन दोनों सर्कल में, डोंट वरी, मैंने एक ही जगह इसलिए बना दिया ताकि बता सकूं कि ये वाले लाल वाले पे देख, ये वाले के लिए ये रहा, बिकॉज यहां x के साथ देखो कुछ नहीं लिखा, y के साथ कुछ नहीं लिखा, तो आप इमेजिन कर सकते हो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वैसे ही जैसे नीचे वाले को इमेजिन, ये जनरल फॉर्म है, ये क्या बताता है कि ये है r मतलब रेडियस का स्क्वायर, ये है y माइनस y1 यानी वो पॉइंट जहां पर सेंटर आपका लाई करेगा उसका y, और ये x1 जहां सेंटर लाई करेगा उसका x। तो x1, y1 बिकम्स द सेंटर लोकेशन एंड ये पूरा इक्वेशन बन जाता है, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, अब इसी में x1, y1 को 0 कर दो तो वही सर्कल जो यहां बना हुआ है खिसक के उसका सेंटर ये ओरिजिन पे आ जाएगा, बस। ठीक, अब यहां पे हम स्लोप के बारे में भी बात नहीं करेंगे, ना इसमें और घुसने की जरूरत है। मैं फिर से कह रहा हूं, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ 36 ईयर कंटेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल कंटेंट्स प्रिवेलेंट इन द मार्केट। मैं अभी भी कह रहा हूं कि इससे पहले जो अपन ने हाइपरबोला डिस्कस किया, ये स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन अभी खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज राइट नाउ आई कैन नॉट मेक यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल पॉइंट, बिकॉज अभी क्या होगा, दिमाग बहुत ज्यादा इधर उधर घूमेगा और फिर क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो जब मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा तो डोंट वरी, आई विल रिमेंबर। मुझे पता है ये पॉइंट बिना पढ़ाए मैं आपको थर्मो पढ़ा ही नहीं सकता हूं। मैं आइसोथर्मल एडियाबैटिक जो हर 2-3 साल में एक बार वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ लेते हैं थर्मो के अंदर, चाहे मेंस हो चाहे नीट हो, मैं वो पॉइंट अब तक कन्वे ही नहीं कर पाऊंगा। जब मैं कन्वे ही नहीं कर पाऊंगा तो लिख के ले लो, एग्जाम में गलती होगी और इस पॉइंट पे डेफिनेटली होगी। ठीक है, यही बात मेक श्योर करनी है अपने को। इतना समझ गए अपने? चलिए अब हाँ, जैसे हाइपरबोला में और भी चीजें हैं कि अगर यहां पे y और x की, मान लीजिए x की पावर, मान लीजिए मैं x की पावर 2 कर दूं, या x की पावर मैं ये मतलब देखना अलग बोला, ये 2 की जगह 3 कर दूं, 4 कर दूं, तो ये रिलेशन चेंज होगा, जो रेट ऑफ चेंज है वो चेंज होगा। कांस्टेंट चेंज कर दूं तो भी जो आपका रिलेशन है, ये जो कांस्टेंट k है वो चेंज कर दूं तो भी रिलेशन चेंज होगा। लेकिन अभी इतनी सारी बातें हम नहीं कर सकते, और आपको दिखेगा कि स्ट्रेट लाइन में बहुत कुछ बताया, पैराबोला में थोड़ा कम हुआ, हाइपरबोला में एकदम कम हो गया, और सर्कल में तो भैया कछु बोलो ही नहीं। ठीक है, एलिप्स की भी इक्वेशन मैं लिख देता हूं, बट डोंट वरी। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं बस, यही मतलब इसी पेज पे लिख दे रहा हूं। देख भाई, एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब वही मैं बोला ना कि ये सब फिर आप अभी सिर्फ आप देख लो, इस फंक्शन को देख लो, एंड डोंट वरी, आई नो कि मैंने कंटेंट अपना इस तरह से मतलब डिजाइन किया है कि कुछ भी नहीं छूटने वाला। ठीक है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं, फोकस यही है। इससे पहले मैं मतलब अलग जगह जहां जहां पढ़ाता था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, नाम नहीं लूंगा, ठीक है, पीपल नो, पढ़ाता था, तो वहां पे हम कंटेंट को फॉलो करते थे भाई कि ये लेना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज है, मतलब टेस्ट सीरीज बोल रहा हूं, टेस्ट का डेट्स होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अब यहां पे मैं उस तरीके से ही जाऊंगा जिससे बच्चे के ऊपर कंटेंट का सबसे बेस्ट इंपैक्ट आए, बेस्ट आउटपुट निकल के आए। नहीं तो कोई फायदा नहीं, कंटेंट भर भर के फेंक दो, मार्केट में भरा पड़ा है, डजंट मैटर, विल नॉट मेक सेंस टू यू एंड विल नॉट बी एबल टू यूज दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है भाई साहब, ज्यादा ही जोश हो गया। ठीक, इसी नोट पे लेट्स एंड दिस लेक्चर, एंड नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, और जो हाइपरबोला का स्लोप वाला डिस्कशन है विल बी फिनिशिंग दैट। सो डोंट वरी, नोट्स यहीं सेव्ड रहेंगे, नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। बाय।